वेलकम। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग वन कमोडिटी केस। नाउ ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर एक पोजीशन में चला जाता है जहां पर उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। तो कंज्यूमर का जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तब हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो ये जो हम लोग मार्जिन और टोटल यूटिलिटी की है, तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है तब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग वन कमोडिटी केस। तो पहले डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction from the purchase of a given units of commodity with his given income. So same चीज बोला गया कि कंज्यूमर जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। So एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ ए गुड इज ₹600। तो ये जो गुड है उसका दाम कितना है? 600 है। ओके, Assume that utility of 1 rupee or the marginal utility of money is fixed at 1 unit। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर 1 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपये क्या है? 1 यूनिट। अगर 2 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 रुपये कितना है? 2 यूनिट। तो 1 रुपये का मार्जिन सेटिस्फेक्शन कितना है आपके लिए? 1 यूनिट। 2 रुपये का सेटिस्फेक्शन कितना होगा? 2 यूनिट। 3 रुपए का कितना होगा? 3 यूनिट। 4 रुपए का कितना होगा? 4 यूनिट। तो ऐसे करके अगर प्राइस ऑफ द गुड इज ₹600, तो प्राइस ऑफ द गुड अगर 600 होगा तो 600 पैसे का आपके लिए कितना सेटिस्फेक्शन होगा? 600 यूनिट का। तो 1 रुपए का अगर 1 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा तो 600 रुपीज का कितना यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा? 600 यूनिट्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइस ऑफ ए गुड इज 600, तो हम लोग 600 पे कर रहे हैं ना, हम लोग 600 पे कर रहे हैं। मतलब हम लोग का क्या हो रहा है? 600 यूनिट्स ऑफ मार्जिन यूटिलिटी लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग 600 रुपए दे रहे हैं। तो कितना मार्जिन यूटिलिटी लॉस हो रहा है? कितना सेटिस्फेक्शन लॉस हो रहा है? 600 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इज लॉस्ट बिकॉज वी आर पेइंग दैट। हम लोग को मिल नहीं रहा है। सपोज द प्राइस ऑफ द गुड इज 600, तो प्राइस ऑफ द गुड इज 600 मतलब मेरे को 600 देना है, तो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन लॉस होगा? 600 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको एमयूएम बोला जाता है, इज 1। मतलब 1 रुपए का मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 1। 2 रुपए का कितना होगा? 2। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 600 कितना होगा? 600। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 600 इज 600। मान लीजिए कि आप एक गुड खरीद रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 700 उस गुड से, मार्जिन यूटिलिटी 700। जैसे मैंगो का एग्जांपल हम लोग पिछला वीडियोस में किए थे। तो एक गुड आप खरीद रहे हो तो आपका सेटिस्फेक्शन कितना है? 700। ठीक है, और प्राइस कितना है? प्राइस इज 600। तो ये इस सेंटेंस में आ जाइए, इफ द कंज्यूमर बाइज द फर्स्ट गुड he gets a satisfaction or else margin utility of 700 which is greater than price 600, so he purchase it। तो आपको अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, 700 हो रहा है, और प्राइस कितना देना पड़ रहा है? 600, तो मतलब मेरे को 700 सेटिस्फेक्शन आ रहा है और मेरा सेटिस्फेक्शन कितना जा रहा है? 600 का, क्योंकि 600 रुपीज का सेटिस्फेक्शन कितना है? 600 इटसेल्फ। तो मेरे को 700 सेटिस्फेक्शन आ रहा है इस गुड खरीदने से, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन जा रहा है? 600 रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन आई एम गिविंग अवे। तो मेरे को एक बेनिफिट हो रहा है। कितना बेनिफिट हो रहा है? 100 सेटिस्फेक्शन का बेनिफिट हो रहा है, तो आई विल परचेज इट। फाइन। नाउ अगर वो सेकेंड यूनिट खरीदता है तो देखिए मार्जिन यूटिलिटी सीधा ड्रॉप कर जाता है 650 में। ये क्यों हो रहा है? अगेन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, वो एजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो अगर वो सेकेंड गुड खरीद रहा है तो उसका मार्जिन यूटिलिटी 650 हो रहा है। तो एट द सेकेंड गुड ही गेट्स अ सेटिस्फेक्शन और एमयू ऑफ 650 विच इज ग्रेटर देन प्राइस 600। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकेंड गुड में मैं अगर खरीदूंगा तो मेरे को 600 रुपए मतलब 600 मार्जिन यूटिलिटी लॉस हो रहा है, और मेरे को कितना मिल रहा है? 650 मार्जिन यूटिलिटी मिल रहा है। तो आई एम बेनिफिटिंग, तो आई विल बाय दिस शर्ट। सो ही परचेजेस। अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर मेरा मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाता है। तो देखिए थर्ड गुड में क्या हो रहा है? थर्ड गुड में मार्जिन यूटिलिटी 600 हो रहा है। ओके, तो एट थर्ड गुड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, क्योंकि 600 मार्जिन यूटिलिटी मिल रहा है और प्राइस 600, मतलब मेरे को मार्जिनल मतलब बेनिफिट हो रहा है 600 मार्जिन यूटिलिटी, मेरे को देना भी पड़ रहा है मार्जिन यूटिलिटी लॉस 600।
तो मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस हो रहा है, तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पोजीशन में कंज्यूमर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग इस सेंटेंस में जाने से पहले हम लोग क्या किया था, यूनिट ऑफ गुड 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है, मार्जिन यूटिलिटी 700 650 600 500 350 ऐसा दिया है। नाउ टोटल यूटिलिटी हम लोग जानते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी को प्लस कर देते हैं। तो पहले के लिए 700, सेकंड के लिए क्या होगा 700 प्लस 650 1350, थर्ड के लिए क्या होगा 700 प्लस 650 प्लस 600 1950, फोर्थ के लिए क्या होगा 700 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 500 2450, फिफ्थ के लिए क्या होगा 700 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 350 2800। तो टोटल यूटिलिटी 2800। अभी अगर आप लोग को डिफिनेशन याद है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयरइन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द परचेज ऑफ अ गुड, मतलब मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी जहां पर होता है। पर एक चीज, ये तो मेरे को टोटल यूटिलिटी जो मिल रहा है, पर आई एम ऑल्सो बाइंग दैट ड्रेस, मैं खरीद रहा हूं तो मेरे को कुछ पैसा भी देना पड़ रहा है, तो मेरा का मार्जिन यूटिलिटी लॉस भी हो रहा है, मेरा एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर देख लीजिए, तो अगर एक गुड खरीदते रहे तो टोटल एक्सपेंडिचर 600 होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ वन गुड इज 600। अगर सेकंड दो गुड खरीद रहे हैं तो मेरे को कितना देना पड़ेगा 600 प्लस 600 1200। अगर मैं तीन गुड खरीद रहा हूं तो मेरे को कितना देना पड़ेगा 1800। फोर्थ गुड के लिए 2400, फिफ्थ गुड के लिए 3000। सो मेरे को एक गेन हो रहा है और मेरा को एक खर्चा हो रहा है, मतलब ए लॉस हो रहा है मेरे को। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे मेरा एक्चुअल बेनिफिट निकल आएगा, बेसिकली एक्चुअल बेनिफिट। तो देखिए 700 और 600 माइनस किए तो 100, 1350 1200 150, 1950 1800 150, 2450 माइनस 2400 50, 2800 माइनस 3000 माइनस 200। ओके, सो हम लोग ने देखे कि एट थर्ड गुड मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, तो वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। और हम लोग ने ये भी बोले हैं डेफिनेशन में कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट में टोटल यूटिलिटी, एक्चुअल टोटल यूटिलिटी शुड बी मैक्सिमम। देखिए एक्चुअल टोटल यूटिलिटी इज दिस कॉलम, एक्चुअल टोटल यूटिलिटी कहां पर मैक्सिमम हुआ, यहां पर थर्ड नंबर में। सो देखिए एट थर्ड गुड मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, 600 इक्वल टू 600, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। नोट दैट एक्चुअल टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम हियर 150। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50, यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, तो मैक्सिमम यहाँ पर द कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज एक्चुअल टोटल यूटिलिटी बाय बाइंग 3 गुड्स। ठीक है, तो अगर वो 3 गुड्स खरीदेगा तो उसका एक्चुअल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा। ओके, एंड ऑल्सो हम लोग देखिए कि एट थर्ड नंबर गुड मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, 600 वॉज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर लिखा कि ऑल्सो मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस वॉज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फाइन, अभी क्या करेंगे हम लोग, प्राइस को मार्जिन यूटिलिटी के नीचे ले आएंगे एज अ डिनोमिनेटर। अगर प्राइस को मार्जिन यूटिलिटी के नीचे ले आएंगे तो इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो मार्जिन यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। यहां पर देखिए, एज्यूम दैट यूटिलिटी ऑफ 1 rupee और द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज MUM इज फिक्स्ड एट 1। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी का वैल्यू फिक्स्ड है एट 1, तो मैं 1 के जगह क्या लिख सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिख सकता हूं। तो फाइनली मार्जिन यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जो कंडीशन है वो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मेन कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है कि अगर 2 मार्क्स का आता है, स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस। तो एक कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट्स। देखिए मार्जिन यूटिलिटी 700 650 600 500 350, तो मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होना इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो हम लोग कर रहे हैं पूरा ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है, नहीं तो नहीं कर पाते। तो दिस वर द 2 कंडीशंस। ओके ओके, और एक चीज हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर क्या 4th गुड खरीदेगा, तो 4th गुड से उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 500, और पे कितना करना पड़ रहा है 600। तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 500 और सेटिस्फेक्शन लॉस हो रहा है 600 का, तो मेरा लॉस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आई वोंट बाई। और एक चीज क्या है, 4th नंबर गुड क्या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्चुअल टोटल यूटिलिटी का वैल्यू होना चाहिए। सो 4th नंबर गुड में एक्चुअल टोटल यूटिलिटी का वैल्यू कितना हो रहा है 50। ये 50 क्या मैक्सिमम है, नहीं, मैक्सिमम देखिए 150 है, वो 3rd नंबर गुड में है। तो 3rd नंबर गुड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम करना पड़ेगा। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ गुड्स कर लेते हैं, वाई एक्सिस में मार्जिन यूटिलिटी या तो प्राइस कर लेते हैं।
तो मार्जिनल यूटिलिटीज का वैल्यूज क्या क्या है, 700, 650, 600, 500, 350। तो मैं यहाँ पर 300, 400, 500, 600, 700 ले लिया। और यूनिट्स ऑफ गुड्स क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप इज आपका प्राइस क्या है, प्राइस इज देखिए 600 ना, तो 600 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, वो आपका प्राइस लाइन हो गया। फाइन, 600 से एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट पूरा प्राइस लाइन। ओके, नाउ फर्स्ट गुड का मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है, 700, तो 1 and 700, तो दिस इज द पॉइंट। सेकेंड गुड का मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है, 650, तो 2 and 650, तो 700 और 650 के बीच में होगा, दिस इज द पॉइंट। 3 and 600, so 3 and 600। फोर्थ गुड एंड 500, so 4 and 500, so this is फिफ्थ गुड एंड 350, so 5 and 350, तो 400 और 350, 400 और 300 के बीच में 350 होगा, so this is, तो इसको अगर ज्वाइन कर लेते तो मेरे को एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, हम लोग देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस है, कहाँ पर इक्वल हो रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ए पॉइंट कौन सा गुड का कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखिए ये थर्ड नंबर गुड का कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये थर्ड नंबर गुड इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली, और ये पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस करेंगे। और कंज्यूमर सरप्लस में दिस डायग्राम एंड दिस शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ से कंज्यूमर सरप्लस करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ डाउट होता है या तो कुछ एक नोट चाहिए एक क्वेश्चन का, तो 9748371094 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम लोग विदिन 24 आवर्स वो भेज देंगे या तो डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड।